हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले आता है हु आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट ऑन लार्ज स्केल इन द स्टॉक मार्केट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वह वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर होते हैं जो लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। दे टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट इन द कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर सिक्योरिटीज़। ये क्या करते हैं? ये पब्लिक से पैसा लेते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं कॉरपोरेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट बाय देम इज ऑन सच अ लार्ज स्केल दैट व्हेन दे ट्रेड इन द मार्केट द प्राइसेस एट स्टॉक एक्सचेंजेस स्टार्ट राइजिंग और फॉलिंग। उनका इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो इतने बड़े पैमाने पर होता है कि जो प्राइसेस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो या तो बहुत ज़्यादा राइज करते हैं या बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं। चलिए काइंड्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज which collect money from the public and invest them in securities and distribute the income and the capital gains among them। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? यह फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो पब्लिक से पैसा लेते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, और बाद में उससे जो इनकम होती है या कैपिटल गेन होता है उसे पब्लिक में बांट देते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर स्पेशली बेनिफिशियल टू स्मॉल इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। who do not have time to experience knowledge and resources to know which securities are good and which are bad। जिनके पास एक्सपीरियंस सिक्योरिटीज़ मार्केट का लेने का टाइम नहीं है या जिन्हें ये नहीं पता है कि कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है या कौन सी बुरी है। दे गिव्स देयर इन्वेस्टिबल फंड्स टू ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। वो लोग क्या करते हैं? वो अपना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के ऑर्गेनाइजर्स को दे देते हैं। हु एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस इंश्योर गुड एंड अनरिस्की रिटर्न्स। तो जो ऑर्गेनाइजर्स को पैसा दे देते हैं और वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजर्स? वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो जिन्हें अच्छी नॉलेज या जानकारी होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और उनसे कहते हैं कि तुम जो पैसा है पब्लिक का उसे लगाओ जिससे अच्छा रिटर्न्स मिलता है और अनरिस्की भी होता है, कोई रिस्क नहीं होता है। तो सेकंड काइंड देखते हैं जो कि है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई भी बोलते हैं। द यूटीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1964। यूटीआई जो है वो 1964 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इट वाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू ऑपरेट इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ये पहला म्यूचुअल फंड बना था जो पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट हुआ था इंडिया के अंदर। द मेन एम ऑफ यूटीआई इज़ टू हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स particularly of low and middle class group to invest them in corporate securities। अब यूटीआई का मेन मकसद था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके पैसे को इन्वेस्ट करना कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में। इट प्रोवाइड्स सेवर्स एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस एंड एश्योर्ड इनकम। ये क्या करता था? ये जो इन सेवर्स होते थे उन्हें एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाता था और एश्योर्ड इनकम कहता था कि आपकी इनकम होगी होगी, ये उसे बताता था जो इन्वेस्टर है उसको। अब थर्ड काइंड आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, डेवलपमेंटल बैंक। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कैपिटल मार्केट। अब जो डेवलपमेंटल बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। दे इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ कंपनी एंड आल्सो डू अंडर राइटिंग्स वर्क। ये क्या करते हैं जो डेवलपमेंटल बैंक्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स ये दोनों में इन्वेस्ट करते हैं और अंडर राइटिंग का भी काम करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल बैंक्स आर, तो कुछ डेवलपमेंटल बैंक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई,
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा बैंक्स। इनको डेवलपमेंटल बैंक के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ काइंड की ओर, जो कि है इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैव ह्यूज इन्वेस्टेबल फंड। इनके पास बहुत ही बड़े इन्वेस्टेबल फंड होते हैं। विद देम विच हैव बीन कलेक्टेड एज अ प्रीमियम, जो लोगों से प्रीमियम के रूप में लिए जाते हैं फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर होते हैं उनसे। इन इंडिया मेनली 2 इंश्योरेंस कंपनीज, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आर परफॉर्मिंग। यही दो जो इंश्योरेंस कंपनी है मेनली यही परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम। LIC enjoys unequaled importance in the capital market of the country। LIC जो है वो अनइक्वल्ड इम्पोर्टेंस जो है कैपिटल मार्केट के अंदर उसे इंजॉय कर रहा है। इट हैज़ ह्यूज इन्वेस्टेबल फंड, इसके बाद बहुत से ह्यूज जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेबल फंड है। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैरीज ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस लाइक दैट। और जो जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके पास जो बिजनेस जो करती है वो करती है जो इंश्योरेंस है इसके वो हैं थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, शिप्स इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये इसमें डीलिंग्स करती है और इससे जो पैसा आता है प्रीमियम के रूप में उसे सिक्योरिटीज़ मार्केट में लगाती है और लोगों को भी उसका फ़ायदा देती है। अब जो फिफ्थ जो काइंड है उसे देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, जो कि है कॉमर्शियल बैंक। इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स कैन परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़ अप टू 5% ऑफ देयर नेट डिपॉजिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब जो कॉमर्शियल बैंक हैं ये भी सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकती हैं, पर इनकी लिमिट है कि जो इनका पिछले साल का जो नेट डिपॉजिट होता है उसका 5% जितना अभी पैसा आता है उतने में ही कर सकती हैं सिर्फ। दे कैन आल्सो सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज़ इन द प्राइमरी मार्केट। ये जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ हैं उनमें भी ट्रेड कर सकती हैं। एंड डू नॉट ट्रेड इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट में ही कर सकती हैं, सेकेंडरी मार्केट में नहीं कर सकती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।